और ये ट्रेनों में चिपके रहते थे स्टिकर, किसी नेता के स्टिकर चिपकाना हो, लेकिन एक बंगाली बाबा का, और सबका नाम एक होता था, विशेषकर कॉमनली बंगाली बाबा। अब ये न्यूज नेशन वालों ने ये जो ऑपरेशन पाखंड के विरुद्ध में केवल में आज तक में मतलब जितना जो काम हमारे धर्माचार्य को करना चाहिए था, मुझे लगता है कि जो न्यूज नेशन वालों ने जो काम किया है यही वास्तविक धर्माचार्य है। सच में ये मैं बहुत बड़ा काम उन्होंने किया इस मामले में, और ऐसे बंगाली बाबाओं को समाज के समक्ष जो है लेकर उनको नग्न किया। अब एक बंगाली बाबा का इंटरव्यू आया था, उसने कहा कि मेरे पास 60,000 प्रेत है जो सिद्ध किए मैंने, और मेरे पिता के पास 2 लाख प्रेत थे। बोले करते क्या हो? बोले हम लोगों के दिमाग को हैंग करते हैं। अगर तुम लोगों को ये बात अगर सुननी है तो आप लोग न्यूज नेशन बंगाली बाबा ऑपरेशन पाखंड के नाम से सर्च कर लेना। यही हमारे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का कोई एक आदमी वो खुल्ला स्वयं बोल रहा है, एकदम स्पष्ट बोल रहा है, खुल्ला इसको बोलते हैं। कह रहा है कि मेरे पास 60,000 प्रेत है, मेरे पिता के पास 2 लाख प्रेत थे। हम लोग बंगाल में जाकर यही प्रेत सिद्धियां करके हम लोगों के दिमाग को हैंग करते हैं। ये सोचो, यदि सच में आज के समय में मेरे जैसा शासक होता ना, मैं अगर होता, सच में बता रहा हूँ, और की तो बात मैं नहीं जानता, तो मैं इन सभी बंगाली बाबाओं को एक जगह एकत्रित करता, और जिनके इतने प्रेत हैं उन सबसे भेंट करता। भाई हमें तो देखे, भाई हमारे इनके पास भी सेना है, और इनके माध्यम से जितने भी हमारे देश के शत्रु हैं उनके ऊपर भेज देता, और इन सबको मैं बिल्कुल करता, क्या कहते हैं कि राज पुरोहित या कोई पद्म विभूषण, विश्व विभूषण, जो भी हो, हम पूरे पुरस्कार इनको दे दें, क्योंकि देश में शत्रुओं की कमी नहीं है। कुछ ऐसे भी महान इस समय पिछली बार कुछ ऐसे तांत्रिक प्रकट हुए, वो जो महान तांत्रिक हुए, जिसमें अभी लोग तो भैया उनके जाकर बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री जब प्रणाम कर रहे तो महान लोग है ये सब। इन लोगों को मैं एकत्रित करता मैं, जो इंटेलिजेंस विभाग है, विजिलेंस विभाग है, मैं उनको बंद कर देता, और इन लोगों को वहां का इंटेलिजेंस विभाग का, सीबीआई विभाग का चेयरमैन बना देता, भाई निदेशक बना देता कि भाई अध्यक्ष आप बनो, और अपने भूतकाल और भविष्य काल की जितनी सिद्धियों के द्वारा हमारे देश पर जो भी संकट आने वाला हो, समाज पे संकट आने वाला हो, वो आप अपने भूतों से, जो भी तुम्हारे पास सिद्धि है, बालाजी की सिद्धि है भाई इनके पास, सबके पास हनुमान जी की सिद्धि है। प्रेत तो कोई कहेगा नहीं, सब बालाजी कहेंगे, सब प्रेत कहेंगे, प्रेत तो कहेंगे नहीं। या तो बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़े से जो बेशर्म है तो वो प्रेतराज बोल देते हैं, पूछते भी, पूजे भी जा रहे। तो इन सबको मैं बैठा के वहां पर एक डिपार्टमेंट बना देता, और उसमें इसका हेड ऑफिस में इनको बना देते, भाई तुम जो भी हमारे देश में संकट आने वाला हो वो पहले ही बता दो। और सेना जो हमारे देश की है इनकी भी छुट्टी कर देता मैं, क्योंकि इनके बंगाली बाबाओं के पास 20-20 हजार मतलब प्रेत हो। एक बंगाली बाबा के पास अगर मान लीजिए 2 लाख प्रेत है, तो हमारे पास टोटल अगर मान लो 10 बंगाली बाबा अगर हमने पकड़ लिए तो टोटल प्रेत कितने हुए? 20 लाख हो गए, तो उतनी तो हमारी सेना ही है। तो फिर हमारे देश में सेना की क्या हो सकता है? ये सारे प्रेत जो है पूरे सारे जितने भी हमारे बॉर्डर पे बैठे रहते, और बंदूक की जरूरत नहीं, किसी हथियारों की जरूरत नहीं, और देश सुरक्षित हो जाता। और ये जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं अभी भी पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी वो लोग भारत में जीवित है। भूतकाल बताने वाले जीवित है भाई, भविष्यकाल बताने वाले एक्यूरेट तुमको बता देंगे तुम्हारे एटीएम का नंबर क्या है। इतने सिद्ध पुरुष पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, इतने जगत गुरु, उनके भाई जगत गुरु जैसे महान लोग हमारे उनके घर दरबारों में जाकर उनको जो है महिमा मंडन कर रहे हैं। हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री वहां जाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये लोग तो महान लोग है ना। तो इन्हीं के द्वारा देश क्यों न चलाया जाए?